वक्फ संशोधन बिल ने कानून का रूप ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। अब पहली नजर में तो इस कानून के बीच कोई रोड़ा नजर नहीं आता। दोनों ही सदनों में इतने घंटों की बहस हुई है, ऐसे में गुंजाइश भी कम दिखती है। सरकार तो अभी से ही काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, इसे अपनी एक और बड़ी उपलब्धि और जीत के रूप में देख रही है। लेकिन एक पहलू अभी बाकी है जिसे समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIM और कई मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का काम किया है। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई भी ताकत होती भी है? जो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ हो, जिसे राष्ट्रपति ने खुद मंजूरी दे दी हो, उसके बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट इसे पलट सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इस सीधे सवाल का जवाब एकदम सीधा ही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह ताकत होती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति तब बनेगी जब यह साबित हो जाएगा कि संविधान को चुनौती दी गई है। भारत के संविधान को कोई कानून चैलेंज कर रहा है। अगर यह साबित हो जाए कि इस कानून की वजह से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती दी जा रही है, सर्वोच्च अदालत जरूर हस्तक्षेप भी करेगी और कानून रद्द भी कर सकती है। अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि कैसे साबित करे कि वक्फ कानून संविधान को चैलेंज कर रहा है। असल में विपक्ष की याचिका का आधार संविधान का अनुच्छेद 32 है। ऐसा भी इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, उस स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, वो वहां से राहत पा सकते हैं। अनुच्छेद 32 ही सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है कि वो किसी के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आदेश जारी करे, निर्देश दे। अब वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के तर्क समझते हैं। विपक्ष का पहला तर्क यह है कि यह कानून मुस्लिम लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यहाँ तक कहा गया है कि गैर मुस्लिमों की जो बोर्ड में एंट्री करवाई जा रही है, इससे भी उनका अधिकार छिन जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हो जाए तो मुश्किल सरकार की ही बढ़ेगी। विपक्ष का दूसरा तर्क है कि सरकार ने वक्फ बाय यूजर क्लॉज को खत्म कर दिया है। ऐसे में अगर किसी वक्फ जमीन के जरूरी दस्तावेज मौजूद नहीं होंगे, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी, उस स्थिति में वक्फ का उस पर हक नहीं रहेगा। विपक्ष इस क्लॉज को भी अपने विरोध का आधार बता रहा है। बिल्कुल, कई कानूनों को पहले भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। CA NRC का केस हो या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना, इन सभी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आधार वही है कि संविधान को चैलेंज किया गया। ये सारे मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहे हैं। इसी कड़ी में अब वक्फ कानून भी जुड़ चुका है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।